सीधे आपको दिल्ली के रामलीला मैदान लिए चलेंगे, जहां बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन क्या कुछ कह रहे, चले सुनाते हैं आपको। जिनके नेतृत्व में ये पूरा कार्यक्रम हो रहा है, और मैं उनको भी आज के इस विशेष पहल के लिए और इस कार्यक्रम को आयाम देने के लिए मैं उनको भी बहुत बधाई देता हूं। ऐसे पंकज सिंह जी, रविंदर सिंह जी, माननीय मंत्री, इस मौके पर उपस्थित चीफ सेक्रेटरी राजीव वर्मा जी, अपनी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर श्रीमती निहारिका जी, और यहाँ पर उपस्थित सभी अपने माननीय विधायकगण, माननीय अपने सभी वरिष्ठ दिल्ली प्रदेश के नागरिकगण, मीडिया बंधुगण। आज का दिन माननीय मुख्यमंत्री जी, आप दिल्ली की जनता को जो आज बधाई देने का आपने तरीका अपनाया है, इस विशेष दिन के लिए, जो दिल्ली अपने पिछले 27 वर्षों के संघर्ष के बाद आपको सत्ता सौंपने का वो विशेष दिन, हम कह सकते हैं कि 8 फरवरी के दिन जब मैंडेट आया और जिस प्रकार से दिल्ली की जनता ने कमल खिलाने का काम किया, और आज के दिन आपने उनको ये तोहफा देकर निश्चित रूप से बधाई के आप पात्र हैं, और आपकी सरकार इसके लिए बधाई की पात्र है कि 500 नई ईवी बसों का आज आप खेप दे रही हैं। लेकिन साथ ही साथ मुझे जो जानकारी मिली, पिछले 1 वर्षों में आपने 2000 ऐसी बसों की पहल की, और जिसका लाभ दिल्ली की जनता उठा रही है। और आज ईवी बसों की संख्या दिल्ली में अगर 4000 पहुंची है, तो इसमें मात्र 1 साल के अंदर आपकी सरकार का जो प्रयास है वो बहुत ही सराहनीय प्रयास है। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। दिल्ली की जनता निश्चित रूप से पॉल्यूशन को लेकर जिस प्रकार से संघर्ष कर रही है, उसमें आपका ये पहल निश्चित रूप से उनको सुकून देने वाला पहल है, और मैं इसके लिए बहुत बहुत दिल की गहराइयों से आपकी पूरी सरकार को, आपकी पूरी टीम को बधाई देता हूं। आप कह रही थी कि देश में दिल्ली पहला राज्य है जितना इतनी बड़ी पब्लिक ट्रांसपोर्ट बसेज आप ईवी ला रही हैं। लेकिन मैं इस बात से खुश हूं और इस बात के लिए आपको प्रेरित करता हूं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम जब जब अधिक होता है, हम मानते हैं कि ट्रैफिक कंजप्शन को भी बहुत बड़ी राहत मिलती है। और दिल्ली की जनता ट्रैफिक से जूझने की जो प्रक्रिया है, अगर इस प्रकार की पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम आप बढ़ाती हैं, और जो आपने लक्ष्य लिया है 2028 का, निश्चित रूप से एक बड़े इस दिल्ली की देश की राजधानी को आप बहुत ही सुगम आवागमन की सुविधा देने जा रही हैं। और मुझे पूरा उम्मीद है कि जो संकल्प आपने किया है, उस संकल्प को आप जरूर पूरा करेंगी। ये जनादेश जो आपको मिला, दिल्ली की जनता ने हमेशा आपसे उस जनादेश देने के साथ आपसे समाधान की उम्मीद की, क्योंकि बहुत लंबे समय तक उनके झूठे वादों से, पुरानी सरकार के झूठे वादे लगातार दिल्ली की जनता के लिए समस्या का कारण बने थे। लोग बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाते थे, बड़े बड़े कार्यक्रम को अंजाम देते थे, पर वो कागज के घोड़े दौड़ाते थे। आपने जमीन पर ईवी बसेज को दौड़ाने का काम जो शुरू किया है, निश्चित रूप से ये परिणाम देने वाली सरकार है, और इस सरकार को मैं फिर से बधाई देता हूं। आपने अपना कमिटमेंट हमारे भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति, प्रशासन में डिजिटल पारदर्शिता और निर्णय में जवाबदेही, निश्चित रूप से पिछले 1 वर्षों में आपके कार्यकाल के लिए मैं इन तीनों चीजों को देखता हूं। जहां तक पिछले समय की सरकारें संवैधानिक संस्थानों से लड़ने में, और मैं कह सकता हूं बात बनाने वाली सरकार थी, और आज आपकी सरकार जनमानस के विकास कार्यों को करते हुए एक काम करने वाली सरकार बनी है। मैं इसके लिए भी आपको बधाई देता हूं। साथ ही साथ मैं पिछले दिनों
जमुना के मेरी भी पढ़ाई माननीय मुख्यमंत्री जी दिल्ली में हुई है। मैंने भी +2 दिल्ली से किया है और हम बिहार के लोग शिक्षा के लिए जब दिल्ली आते थे तो कई वैसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता था। लेकिन मुझे याद है कि जब जमुना की बात आती थी तो हमको भी लगता था कि क्या स्थिति है। नदी कहने में भी अपने आप में संकोच होता था। मैं तो धन्यवाद देता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी को आज के इस शुभ दिन कि उन्होंने जो सपना देखा, यमुना के लिए जो सपना देखा और जो गंगा के सफाई का अभियान नमामि गंगे के माध्यम से उन्होंने लिया था, यमुना को भी सफाई करने का जो उन्होंने सपना देखा, जो संकल्प लिया, उसको वर्तमान की दिल्ली सरकार पूरे शिद्दत से, पूरे भावना के साथ काम में लगी है। मैं इसके लिए भी दिल्ली की पूरी सरकार और खास करके माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। जो नदियां हमारी पहचान रही हैं, हमारी संस्कृति, हमारी विरासत की पहचान रही हैं, उनको पुराने कालखंड के लोगों ने केवल एक पानी के आवागमन की चीजों को समझा। उन्होंने सोचा कि मैं कहीं भी बोरिंग करके पानी निकाल सकता हूं, पर नदियों को सुखाकर, नदियों को बर्बाद कर कर कोई जल समूह खड़ा कर देंगे, ऐसा कभी नहीं होता है। मुझे बड़ी खुशी है कि जब मैं जमुना के ड्रेजिंग के काम को देखता हूं और छठ के समय आपने जो पहल किया, बड़ा सुकून दिया और मैं बहुत बहुत आपका अभिवादन करता हूं कि आप